तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो ये पोयम नंबर 2 है हॉर्नबिल चैप्टर का और इसके राइटर हैं टेड ह्यूग्स और पोयम का नाम है द लबनर्म टॉप। इसको लवर नम नहीं पढ़िएगा, इसका नाम है द लबनर्म टॉप। ठीक है, तो ये पोयम जो है हमको क्या कहना चाहता है ये आप थोड़ा सा जान लीजिए। सबसे पहले हम समरी की बात करें, फिर चैप्टर को हम पूरे डेप्थ में जानेंगे, पूरी अच्छे तरीके से जानेंगे। लेकिन पहले एक शॉर्ट समरी मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी मिल सके। ठीक है, तो समरी में ये पता चलता है जो सितंबर का महीना है, दोपहर की बात है और लबनर्म ट्री जो है ये बिल्कुल जो है अकेला है, शांत है, पीली धूप में। शाम के समय में पीला धूप होता है, ये बात तो आप भी जानते होंगे। और इसका पत्ता भी जो है धीरे धीरे पीला पड़ रहा है, धूप जैसे जैसे पड़ रहा है ये भी पत्ता भी पीला पीला पड़ रहा है। सडनली उसी वक्त जो है एक गोल्डफिंच जो होता है एक चिड़िया का नाम होता है जो कि गाना गाती है। वो क्या करती है, जो सबसे ऊंचली भाग होती है यानी कि इंड ऑफ ब्रांच, सबसे ऊंचाई जगह पे, वहाँ पे जाके बैठ जाती है और वहाँ से जो है चिल्लाने लगती है। वो चिड़िया जैसे ही वहाँ पे चहचहाती है पूरा पेड़ सडनली कांप जाता है, वाइब्रेट मोड में आ जाता है। वो चिड़िया जो है गाना गाने लगती है, अपना पंख फरफराने लगती है, फ्लटर करने लगती है। फ्लटर मतलब फरफराना होता है, ये आप जान लीजिए। अपना पंख को वो फ्लटर करने लगती है। उसके बाद इतना कुछ होने के बाद वो क्या करती है, चिड़िया चुपचाप जो है जहाँ पे एकदम पत्ता का लगभग गुफा जैसा था उस गुफा के अंदर घुस जाती है। फिर थोड़ा देर के बाद जो वहाँ से निकल जाती है। तो ये जो है फिर से पेड़ जो है अकेला पड़ जाता है, फिर से पेड़ पूरी तरीके से शांत पड़ जाता है। तो ये चैप्टर जो पूरी तरीके से इसी तरह से बेस्ड है। ठीक है, तो अब जो है हम स्टेंजा नंबर 1 को शुरू करते हैं। कुल इसमें हमको 3 स्टेंजा है, तो पहला स्टेंजा को जान लीजिए। पहला स्टेंजा से हमें ये पता चलता है सितंबर के तीसरे पहर की पीली धूप में अमलतास के पेड़ का शिखर बिल्कुल अचल है, उसके थोड़े से पत्ते पीले पड़ रहे हैं, उसके सभी बीज गिर चुके हैं। एक गोल्डफिंच ने शाखा के एक सिरे पर आकर अचानक चहचहाट से उसमें हलचल कर दी है। इसका मतलब ये है सितंबर का मंथ है यानी कि सितंबर का महीना, तीसरा पहर का मतलब होता है 2 बजे के बाद का समय। लगभग 2 बजे के बाद का समय आप देखिएगा धूप जो है वो पीला पीला पड़ जाता है। और लबनर्म का मतलब होता है अमलतास। तो अमलतास का पेड़ जो वो बिल्कुल अचल है यानी कि अकेला है, पूरा तरह से शांत है। दोपहर के बाद का समय है तो उस समय में धूप जो है पीला पीला रहता है, इस वजह से पत्ता भी पीला लगता है। और पत्ता जो है वास्तव में पीला भी है, थोड़ा थोड़ा सूख गया है, उसके बीज भी गिर चुके हैं। तो उसी वक्त क्या होता है, एक गोल्डफिंच आ जाता है उस पर। गोल्डफिंच मतलब एक गाने वाला चिड़िया होता है जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। वो उस पर चली जाती है और वहाँ पे चहचहाने लगती है। इस वजह से क्या होता है, पेड़ में हलचल मच जाती है। मतलब पेड़ पूरी तरह से शांत था, अचानक उस पर गोल्डफिंच चल जाती है तो फिर तो हलचल तो मचेगा ही। अब स्टेंजा नंबर 2। अब देखिए, छिपकली की भांति चिकनी चौकस और फुर्ती से वो सघनता में घुस गई और चहचहाट, पंखों का कंपन और स्वर कंपन की मशीन चल पड़ी। सारा पेड़ कांपने लगा और रोमांचित हो उठता है। मतलब वो चिड़िया जो थी गोल्डफिंच वो एकदम छिपकली की भांति ही थी। छिपकली भी किस तरह से अपना शिकार करती है और किस तरह से वो कितनी फुर्तीली से अपने आप को अपने आगे की तरफ भगाती है, उसी तरह वो चिड़िया जो है चुपचाप जो है बहुत ही फुर्ती में, बहुत ही चिकनी तरीके से वो जो है पेड़ की गुफा में चले गई। मतलब पेड़ का जहाँ पे एकदम से बहुत ज़्यादा पत्ता था उस पत्ता के अंदर चले गई और चहचहाने लगे और अपना पंख को फरफराने लगे। फरफराने का इंग्लिश फ्लटर होता है, ये बात मैंने आपको पहले बता देते, एक बार और ध्यान में रख लीजिए। तो वो जो अंदर चले गई तो पंखों का कंपन और स्वर कंपन से जो है पूरा तरह से पेड़ जो है वो रोमांचित हो उठा था। सारा पेड़ जो है कांपने लगता है। ठीक है, अब जो है पैराग्राफ नंबर 3 है। पैराग्राफ 3 क्या है, यह उसके परिवार का इंजन है, वह उसे पूरी तरह भड़का देती है, फिर फड़फड़ाकर एक शाखा के सिरे पर बाहर आ जाती है। उसका धारीदार मखौटा जो उसकी पहचान है दिखाई पड़ता है। फिर वह अलौकिक कोमल सीटी वाली चहचहाट फुसफुसाहट के साथ दूर अनंत आकाश की ओर उड़ान भर लेती है और अमलतास के पेड़ फिर से शांत व सुनसान हो जाते हैं। मतलब
एक तरह से कह सकते हैं वो जहाँ पे बैठी थी वो बहुत ऊंचा जगह था, तो ऊंचाई का जगह था, तो उसको अब इंजन इसलिए बोला गया है क्योंकि वो ऊंचा जगह पे था। अब ऊंचा जगह पे था तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट आता है, सनलाइट ज़्यादा आता है तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं वो जो है फैमिली का इंजन था, यानी कि उस पूरे पेड़ का जो है वो इंजन था। और वो वहाँ पे चले गई, वो परिवार का इंजन के पास चले गई और वहाँ पे भगा देती है, फड़फड़ा देती है, उस पेड़ को जो है भड़का देती है। अब फिर वहाँ से जो है शाखा के और नीचे चली जाती है और पेड़ के अंदर घुस जाती है। वहाँ पे जाने के बाद जो है पंख को फड़फड़ाने लगती है, इस वजह से पेड़ में जो पूरी तरह से कंपन आ जाता है। और फिर वहाँ पे चहचहाट करने के बाद, फुसफुसाहट करने के बाद वो फिर जो है अनंत में, आकाश में जो है उड़ जाती है। उसके बाद क्या होता है, फिर से पेड़ जो है एकदम शांत पड़ जाता है। तो इस पोएम से हमको यही पता चलता है जो किस तरह से गोल्ड फिंच आता है, पेड़ में कंपन लाता है, फिर किस तरह से वो उड़ के चली जाती है। यही सब बात के बाद जो है हमारा चैप्टर जो है अच्छी तरीके से खत्म होता है। ठीक है, एक है ट्रेमर, ट्रेमर का मतलब कंपन होता है, ये आप दिमाग में रखिएगा। थ्रिल्स, थ्रिल्स का मतलब पुलकित करना होता है, यानी कि एक्साइटमेंट। ठीक है, स्टॉक्स का मतलब धड़कना होता है, लॉन्चेस का मतलब उड़ान भरना होता है, सबसाइड्स का मतलब शांत होना होता है, डिलिकेट का मतलब कोमल होता है। इसी तरह से कुछ कुछ वर्ड मीनिंग है, ये आप दिमाग में रखिएगा तो ठीक रहता है। लबनरम का मतलब अमलतास का पेड़। ठीक है, इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।